रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बताया? ब्रह्मा फर्स्ट, दूसरा नंबर बाप। बाप है बैकबोन। आगे किसको रखा है? ब्रह्मा, बैकबोन बाप और ब्राह्मण बच्चे। क्या मतलब हुआ? यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित है तो बहुत अच्छा कार्य हुआ। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे कल्याणकारी हैं या अकल्याणकारी हैं? कल्याणकारी। तो जब ये पॉइंट मुरली में आया तो इसकी सेंस क्या थी? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। क्या सेंस थी इसकी? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों ने जब तपस्या की, अब उनकी तपस्या जब संपन्न हो गई तो उनको कैसी दुनिया चाहिए? सुख शांतिमय दुनिया चाहिए। तो जब उनको सुख शांति की दुनिया चाहिए तो अशांति की दुनिया रहेगी? तो पूरी अशांति की दुनिया उस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। वहां से जो अग्नि प्रज्वलित हुई उसमें क्या हुआ? पूरी सृष्टि स्वाहा। यज्ञ कुंड, भक्ति मार्ग में यज्ञ देखे हैं? क्यों रचे जाते हैं यज्ञ? सीरियल तो देखें। सीरियल में यज्ञ कौन करते हैं ज्यादा? कब करते हैं? आफत आती है। जब कोई मुसीबत आती है, आफत आती है तो कौन यज्ञ करते हैं? ऋषि मुनि। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो उन आफतों को, समस्याओं को दूर करने के लिए यज्ञ रचते हैं। क्यों यज्ञ रचते हैं? उससे आफतें कैसे दूर होती हैं? यज्ञ से आफतें दूर कैसे हो जाएंगी? क्या रीजन क्या बताया जाता है शास्त्रों में? उनकी सुरक्षा के लिए किसका आह्वान करते हैं कि हमारी सेफ्टी कौन करेगा अगर हम यज्ञ करेंगे तो? है भगवान। हाँ, ये जो देव आत्माएं हैं, खास उनके हिसाब से जो त्रिमूर्ति है, इंद्र है और जितने भी देवता हैं, इनको अपना अपना यज्ञ से इनका हिस्सा बंधा हुआ होता है। अगर उनको हम उनका हिस्सा जितना देंगे, यहां से भोजन पहुंचाएंगे, उतने ही वो शक्तिशाली बनेंगे। जितने ही देवताएं शक्तिशाली बनेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। हमारे ऊपर जो मुसीबतें हैं, असुर जो हमको परेशान कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते। हमको किनका सहयोग चाहिए? देवताओं को सहयोग चाहिए। देवताओं को सहयोग के लिए जितने यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ से ही उनको भोजन मिलेगा। तो असुर क्या युक्ति करते थे? कैसे करके इनके यज्ञों को विनाश करो। अगर इनके यज्ञ सफल ना हो, देवताएं कमजोर पड़ जाएंगे। असुर पावरफुल हो जाएंगे। असुर पावरफुल कैसे होते हैं? जितना मांस, मच्छी, ये अटरम सटरम गंदगी, ये खाना पीना, रहन सहन, उतना ये पावरफुल होते हैं। आसुरी शक्तियां पावरफुल होती जाती हैं। देवताएं जितना कमजोर होंगे, ऑटोमेटिक असुर पावरफुल होते हैं, ऑटोमेटिक। इसलिए उनका एक ही टारगेट रहता है कि इनको यज्ञ मत करने दो। यही इनके यज्ञों को तबाह कर दो। अगर इनके यज्ञ नहीं होंगे
ऑटोमेटिक हमारा राज आ जाएगा। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। हम बच्चे आहुति डाल रहे हैं। कौन सी आहुति डाल रहे हैं? याद की आहुति डाल रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे 5 विकारों की आहुति दो। पहले संकल्प लेते हैं, जितना हम अपने 5 विकारों को छोड़ेंगे उतनी हमारी याद की पावर बढ़ेगी। स्वाह, जितने तामसी संस्कारों को स्वाह कर रहे हैं उतनी हमारी याद की यात्रा बढ़ रही है। यज्ञ कुंड का कोई नियम है, जब कुंड रचा जाता है, यज्ञ रचा जाता है, तो आगे आगे किनको बिठाया जाता है? जो सबसे अच्छे ब्राह्मण होते हैं, अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको सबसे पहले आहुति के लिए बिठाया जाता है। जितने कनिष्ठ कमजोर होते हैं वो पीछे पीछे से आहुति डालते हैं। अभी तो बाबा ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया। आगे चल के नियम बनेगा नहीं बनेगा। मुरली में क्या बोला? नंबरवार बिठाएंगे या एक साथ सर पे बिठा लेंगे? सबको शक्लें देखेंगे, ये गंदा है, तामसी है, तम है, पीछे बैठा है। ऐसा ड्रामा बनेगा। मुरली में बोला है आगे चल के नंबरवार बिठाया ताकि सबको शक्लें दिखें इनकी। ये हैं यज्ञ के रक्षक जिनको आगे आगे बिठाया है। ये हैं भक्षक, इसलिए इनको पीछे बिठाया है। अभी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हो रही है विनाश ज्वाला। हमारे देवताएं कौन से हैं जिनको सहयोग चाहिए, जिनकी मदद हमको चाहिए? ब्रह्मा सरस्वती और उसका जो ग्रुप, ये हैं हमारे सबसे बड़े सहयोगी। इनको पावर हम बच्चों से मिलती है। जितना हम योग युक्त होते हैं उतना इनका सहयोग हमको मिलता है। बाबा ने बोला आगे चल के प्रत्यक्षता के निमित्त कौन सी आत्माएं बनने वाली हैं? शरीर तुम्हारा होगा और कार्य किनका होगा? सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का कार्य होगा। नाम वाला तुम्हारा होगा और करने वाले कोई दूसरे होंगे। अभी हम विधान बना रहे हैं, इसलिए अभी बोला कम से कम जो यहाँ है समर्पित, कम से कम 12 घंटे की आहुति डालें। जो यहाँ नहीं है वो 8-10 घंटे की आहुति डालें। ये आहुति है, ये हमारी सेफ्टी है, ये होम है, ये देवताओं की प्रोग्रेस है जिसमें हमारी प्रोग्रेस की नूंद है। विधान भी बन रहा है तुम्हारी आहुतियों से। तुम क्या सोच रहे हो कोई विधान नहीं बन रहा? अरे जितनी तुम आहुति डाल रहे हो, जैसी भी डाल रहे हो, सब विधान बन रहा है। और यही ड्रामा सामने आने वाला है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई यज्ञ कुंड से। बाबा ने तो यही बताया, जब प्रज्वलित होती है ज्वाला, बहुत तेज रूप धारण करती है तो उसका सेक भी लगता है। सेक किनको लगता है? कमजोर ब्राह्मणों को, पावरफुल को? जो कमजोर ब्राह्मण है। इसलिए आहुति डालना जो 10, 12, 14, 16, 18 घंटे तक की आहुति डल रही है, बहुत भाग्यशाली हैं। अगर चला रहे हैं, चल रहा है, कौन देख रहा है, तो आने वाला समय कैसा है? ये देवताएं सेफ्टी करेंगे? सेफ्टी होने वाली नहीं है। इसलिए हम आज जितना कर रहे हैं, अगर एक दिन भी हम गवा देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब किसी की मन बुद्धि नहीं लगे तो वो क्या करे? अरे बट्ठल है, बट्ठल बुद्धि है, मन बुद्धि ना लगे तो क्या करे? कितनी मुरली सुने?
दिन भर कान पे लगा के मुरली सुनता रहे। चलो ये भी ठीक है, कितनी मुरली सुनेगा? मुरली से ही कल्याण हो जाएगा। और बाबा ने इसके कल्याण के लिए कोई और युक्ति की बताई है? सेवा। तुम्हारी बुद्धि है बट्ठल, तुम हो तामसी, केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए। साथ में बाबा ने बोल दिया कि कितने घंटे सेवा में मरो कुत्ते की मौत। कितने घंटे? हाँ, 16 घंटे। तुम अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर, तो धर्मराज से जो तुम्हारी हड्डी हड्डी टूटने वाली है उससे सुरक्षा हो जाएगी। हड्डी तो टूटनी है जरूर, या तो तुम अपनी हड्डी स्वाहा कर दो, नहीं तो धर्मराज तोड़ेगा तुम्हारी हड्डी। हिसाब किताब कहाँ बनाए? कहाँ बनाए? 63 जन्मों के नहीं, कहाँ बनाए हैं ये हिसाब किताब? संगम युग के हैं, 63 जन्मों के नहीं। इसलिए बोला है स्क्रीन लगाएंगे बाबा, बहुत बड़ा टेलीविजन, सबको प्रूफ देंगे, ये देखो इनके चिट्ठे। ऐसे ही नहीं पिटाई कर रहा, अगर तो नहीं बोला है पिटाई से पहले सबको सबूत दिखाएंगे, सभा देखेगी, बिना प्रूफ के सबूत के किसी को सजा नहीं मिलेगी। तो 63 जन्मों के चिट्ठे दिखाएंगे क्या? हैं? नहीं, ये हैं संगम युग के चिट्ठे। इसलिए कहा सबसे ज्यादा वैल्यूबल है संगम युग। अगर अलवेलेपन की वजह से ये जा रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने हम अलर्ट हैं उतने ही अपने कल्याणकारी हैं। बाबा ने बताया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त बना ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ये बेहद में लागू होते हैं या हद में ही? ब्रह्मा कुमारी तो हद में समझती थी कि जब यज्ञ संपन्न होगा पूरी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी और यहाँ स्थापना हो जाएगी, कि यज्ञ से तो स्थापना होती है। बेहद में क्या होगा? अगर तुम कमजोर हो, कमजोर पड़ रहे हो, तो हिसाब किताब बड़े रूप में आने वाले हैं। अभी तो छोटे भूत हैं, अब बड़े भूत आएंगे। क्या? अगर कमजोरी है और कमजोरी का रूप बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो बड़े बड़े प्रूफ मिल जाएंगे, सबूत। अभी गुप्त है, ब्राह्मणों का कुछ गुप्त रहेगा? ब्राह्मणों का कुछ भी गुप्त नहीं रहना है। विद सबूत, सबके सामने सबूत मिलना है। इसलिए समय कम होता जाता है, समय अपनी संपूर्णता की तरफ जा रहा हो। अभी भी अलवेले हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब बाबा ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर मनसा में कितने भी तूफान हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, लेकिन तुम दिल से जो मेहनत कर रहे हो याद करने की, इससे भी तुम्हारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। उसके बाद हड्डी सेवा का इशारा दिया। उसके बाद तुम जो धन लगाते हो, जो भी चटपुंजियां लगाते हो, उससे भी भगवान का सहयोग प्राप्त करते हो। समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना समय कम हो रहा है समय की, ये सोने वाले और ध्यान दो, आंखें बंद हो रही हैं, मिच रही हैं, मुंडे नीचे हो रहे हैं। बहुत बड़े जोगिन नहीं हो तुम। ये भूत क्यों आ जाता है, ऐसा मुंडा क्यों हो जाता है तुम्हारा कि तुम जोगिन बन के बैठी हो? क्लास में तुम्हारा मुंडा ऐसे ही रहता है, तुमको मालूम भी नहीं है कैसा रहता है तुम्हारा मुंडा। ये जोगिन ऐसे मुंडा रहता है, छोटी रहती है। ये चिट्ठे हैं, क्लास में मुंडा ऐसे हो जाता है, समझो गुप्पा हैं, गैसी गुआरा हैं, फूटने वाला है। कैसे होता गैसी गुआरा? गैसी गुआरा कैसा होता देखे कभी? अरे देखे गैसी गुआरा? नहीं, उसमें गैस भर देते हैं, उड़ता नहीं उड़ता है, थोड़ी सी दूर जाके फटाक
यही इसकी रिजल्ट है। इसको फूटना है, थोड़ी ऊपर जाएगा फटा गया, सदाकाल नहीं है। इसके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, ऐसे फालतू की गैस भरी हुई है, गंदगी है ये भरी हुई, इसलिए इसका उड़ना कैसा है, फूटने वाला है। अव्यक्तों ने बोला है ये गैसी गुब्बारे हैं जो अल्पकाल के लिए उड़ते हैं, वहां जाके फड़क फुस फिर नीचे आ जाते हैं। ये है इनके अल्पकाल की अवस्था, जो उड़ रहे हैं इनको लग रहे हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं। चेकिंग करो, तपस्वी नहीं हो, नहीं तो मुंडा ऐसे नहीं हो कभी क्लास में। हर गुरुवार की रिजल्ट है, एक गुरुवार की नहीं, हर गुरुवार की रिजल्ट है। तुम्हारा मुंडा अच्छा ही होता है, तपस्वी नहीं। चेक, चेंज एंड फ्लाई। तुमको चेकिंग ही नहीं करनी आती है। बड़ा पार्ट धारण करना आता है, अपने भविष्य की कल्पनाएं करनी आती हैं, है कुछ भी नहीं। भविष्य की मात्र कल्पना करनी आती है अपने बारे में, बस, और कुछ नहीं है। इसलिए गैसी गुब्बारा अभी उड़ेगा थोड़े समय बाद, खल्लास। इसलिए गैसी गुब्बारे मत बनो। ज्ञान की सच्चाई को धारण करो, जो स्पष्ट है ज्ञान, कोई युक्ति नहीं है इस ज्ञान में, एकदम स्पष्ट है। बैठे कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, यज्ञ कुंड में। ये पारदर्शी बनता जाता है, शीश महल बनता जाता है। आर पार देख सकते नहीं देख सकते, हाँ नहीं देख सकते। ये जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, ये बेहद में, ये बहुत विनाशकारी। इसमें सबसे पहले प्रभावित कौन होंगे? सबसे पहले प्रभाव किनके ऊपर आता है? जो ब्राह्मण यज्ञ कुंड में ही बैठे हैं और अलवेले हैं, अलवेले, वो सबसे पहले उस चपेट में आ जाते हैं। इसलिए बाप ने अपना हाथ दिया हुआ है, हाथ साथ दिया हुआ है, साथ, मेरा हाथ और साथ। भगवान हाथ पकड़ाए और हम छोड़ दें, क्या अंजाम होगा? क्या रिजल्ट होगी? मेले में खो जाएंगे। ये मेला है, इसमें खो जाएंगे, कहाँ निकल गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे भूत घुस जाएंगे। मेले में खो जाते जल्दी जल्दी मिल जाता है, जब मेला खत्म हो जाएगा तुम वहीं खड़े हो वीराने में तो मिल जाओगे। मेला कब खत्म हो जाएगा? ये मिलन मेला कब खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, फिर तुम मिल जाओगे। अभी तो खो जाओगे तो कब मिल जाओगे? अगर खोए तो कब मिलोगे? अगर खोए तो, अगर नहीं खोए फिर तो कोई बात ही नहीं। हाथ छोड़ ही नहीं रहे, साथ छोड़ नहीं रहे, खो जाओगे तो कब मिलोगे? बाद कब? तो तुम 21 में मिल जाओगे? इतनी सुंदर तुम्हारी शक्ल है क्या? 24 जैसे हो तुम, है ही नहीं कि 21-24 में तुम्हारा नंबर लगे। 28। अब आराम से, तुम इससे ज्यादा नहीं भटकाएगा। ये है कमजोर ते कमजोर आत्मा। अगर अब हाथ छूटा, साथ छूटा, तो यही रिजल्ट है। इसलिए भगवान का उपकार है, उपकार, जो हाथ दे दिया, साथ दिया हुआ है। अंधकार में मत भटको। अगर थोड़ी बहुत मेहनत भी कर रहे हो तो उसका उपकार है, मेहनत करवा रहा है, तुम कर नहीं रहे। तुम तो छूटना चाहते हो, करवा रहा है, तुम छूटना चाहते हो। कहाँ फंस गए? तुम फंसा महसूस कर रहे हो। करवा रहा है, ये उसका उपकार। ऐसे ही करवा के तुमको मंजिल तक ले जाए,
जहां तुम भी निश्चिंत हो जाओ कि अब मैं निश्चिंत। कब निश्चिंत हो जाओगे? कहाँ तक हिम्मत रखनी है तुमको? 18 18 तक तुम हिम्मत रख के जैसे ही यज्ञ के साथ घसीटते हुए भी चल रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत या तुम्हारा भगवान की कृपा, तुम्हारी कोई पिछले जन्मों के पुण्य, जो तुमको भगवान का सहयोग मिला। इसलिए यज्ञ से अगर दूर दिन, एक दिन भी नुकसानकारी, महीनों बहुत बड़ा नुकसान, एक एक दिन की बहुत कीमत है। यज्ञ से दूर होने के बाद यज्ञ का वायुमंडल होगा? नहीं होगा। तेरी तुम्हारी मेहनत होगी, वो भी अंदर से, जितनी तुम्हारी लगन है, जितनी तुम्हारी में वो ही है तुम्हारे पास। भगवान का साथ नहीं है वहां, वो मायावी दुनिया है। एक एक दिन बहुत अकल्याणकारी है और तुमको सुकून मिले। थोड़ा सा आप शांति में तो आ गए, ढंग से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, झंझट से दूर, बहुत बड़ा नुकसान है। यज्ञ की वैल्यू को जानो। कैसी भी परिस्थिति है यज्ञ में कितना कल्याणकारी है, जानो, पहचानो। अगर आंख फूटी है, इसको सुधारो, आंखों को खोलो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो सबसे पहले सेक भी लगेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। हम तो हिम्मत की, यज्ञ कुंड में आए, आहुतियां दी और सेक लगी तो हमारे ही हाथ पांव जले। ये कोई अच्छी बात है? इससे तो ना ही आए होते तो अच्छा था। अरे इससे तो नहीं आए होते तो अच्छा था, या आ गए तो अच्छा था? क्या अच्छा था? आ गए तो अच्छा था बता रहे हैं, फिर भी तो अच्छा था कैसे? अभी तो हाथ पांव में सेक लग रहा है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा लटका रहे हैं जी। थोड़ा बहुत ही होता है, नहीं बता रहे यहाँ तो थोड़ा बहुत ही होता है कि मुरली में बोले बाबा ने, जब भूकंप आए तो महीने दबे रहेंगे, महीनों दबे रहेंगे। इतनी इतनी बड़ी सजाएं हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करने के बाद भी ब्रह्मा की क्या गति होगी जब उसने केवल सीन देखी तो। ब्रह्मा को मात्र थोड़ी सी सीन दिखाई थी, क्या हालत होगी ब्रह्मा की? बहुत जोर जोर से रोने लगे। फिर बाबा को मुरली में बोला कि विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। जब इसका अंतिम रूप होगा, बहुत भयंकर विनाशकारी रूप होगा, जब तुम्हारे अपने ही उसमें सिक रहे होंगे, तो वो देखना कोई मासी का घर नहीं। इसलिए कहा बहुत बड़े योग बल चाहिए। अभी तो बहुत बड़े योग बल चाहिए। टीवी में आराम से सीन देख लेते हो तुम, कोई असर होता है? आराम से तुमको फिल्म की तरह देखोगे, बहुत बड़ी ही कितना बड़े से बड़ी विनाश की सीन दिखा दो, तुम मनोरंजन के तरह हिसाब से देखते हो। अगर तुम्हारे अपने उसमें हो तो तुम देख सकते हो। इसलिए कहा बहुत योग बल चाहिए इस सीन को देखने के लिए जो आने वाली है। भगवान को इतना डराने की क्या जरूरत थी जब हम आराम से देख लेते हैं, फिल्म की तरह देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा योग बल? अभी देखा नहीं देखा, सीने देखी नहीं देखी, कौन सा योग बल है अभी तुम्हारे पास? आराम से देख रहे हो तुम। अरे भगवान को क्या जरूरत कहने की, बहुत योग बल चाहिए। कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो सामने आने वाली है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम तो भक्त हो। जैसे भक्त खुश हो जाए, नारियल फोड़ा, बस हमारी सेफ्टी हो गई। हाँ, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, बस हमारे काम हो गए। वही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम महावाक्यों का रहस्य नहीं जान सकते। बहुत योग बल चाहिए। इसे साधारण नहीं है जो आने वाली सीन है। इसलिए अभी ठुक रहे हो, पिट रहे हो, अमृत वेले उठ रहे हो,
जो भी घूम फिर के मेहनत कर रहे हो ये अपने लिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। इसलिए खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से करोगे तो बाबा देखेगा, ज्यादा मजबूरी तो बच्चे को आजाद कर दो। ये आजादी अच्छी होगी तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारी मजबूरी है, भगवान जानता है, आजाद कर दें? हाँ, ये आजादी अच्छी है? सेकंड नहीं लगता बाप को, एक भूत आए गेट के बाहर, एक सेकंड नहीं लगे भगवान को आजाद करने में। ये तो बहुत कल्याणकारी बंधन है। अगर तुमको बांध के रखा है, तुम्हारी तो मजबूरी सड़ियल, तुम तो फंस गए। इसलिए इससे छूटना माना अपना अकल्याण। पांव पे कुल्हाड़ी अब भी मार ली तुमने, हाँ, अब भी पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर छोड़ने का संकल्प भी करते हो कि 2 4 6 दिन के लिए तो छूट जाएं, इतने अज्ञान नहीं हो तुम, तो अज्ञान नहीं। एक दिन भी कोई छूटना पसंद करेगा? अगर हकीकत मालूम पड़ जाए इससे कितना नुकसान है, एक दिन भी कोई छूटना पसंद करेगा? ये तो अज्ञान नहीं हो तुम, बट्ठल, मोटी बुद्धि। तुम तो पकड़ लिया, तुम इस काबिल थे नहीं। हाँ, ये कहें कोई पुण्य थे तुम्हारे, तो पुण्य की वजह से भगवान ने पकड़ रखा हुआ है। अगर तुम अच्छे संकल्प करोगे छोड़ने का तो छोड़ देंगे। छूटना है? आजादी मिल जाए तो अच्छा ही है। कौन 1 बजे जगे, 2 बजे जगे, फिर उठाने वाले सर पे खड़े हैं। यहाँ तो सो भी नहीं सकते शांति से। छूटना है? इसलिए अगर ये संकल्प का बीज भी धारण करते तो महाज्ञान नहीं। इसलिए यहाँ एक एक दिन के 24 घंटे सोने के अलावा जो तुम यज्ञ के अंदर केवल रहे ही रहे हो, उसमें कितना कल्याण है। गेट के बाहर कितना कल्याण है, इसके भी हिसाब किताब हैं। गेट के अंदर 24 घंटे, 4-5 घंटे तुम सोते हो, उसके बाद जो 18-20 घंटे हैं उसमें कितना कल्याण है, और कितना कल्याण है इसके भी हिसाब किताब हैं। इसलिए इस यज्ञ से छूटने का तो संकल्प भी नहीं, ये बीज ही नहीं डलना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में बाप रखे, कैसी भी, कल्याण ही कल्याण है। खुशी खुशी से अगर आहुति डालनी है तो मजबूरी ना हो। आगे आगे बिठाया है तो बहुत श्रेष्ठ हो भगवान की निगाह में। सेक से डरो मत। इसलिए ये यज्ञ अकल्याणकारी नहीं है। कोई भी यज्ञ अकल्याणकारी नहीं होता, कल्याणकारी ही होता है। शांति के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं। जो यज्ञ रचते हैं वो अपनी शांति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। इसलिए उस यज्ञ में उनके लिए शांति है, उनके लिए कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण है ही नहीं। जो आगे आगे होकर आहुति डाल रहे हैं उनके लिए अकल्याण है ही नहीं। इसलिए नई मनसा में इतनी पावर है तो जिस रूप से भी सहयोगी हो सकते हो। बाबा ने अव्यक्त ने बोला है तुम्हारा सहयोग भी क्या है, क्या बोला है? सहयोग भी क्या है? योग है। अव्यक्त वाणी का पॉइंट, किस रूप से भी तुम सहयोगी हो, तुम योगी हो। योगी माना सहयोगी। उसकी इच्छा के बिना तुम सहयोगी बन नहीं सकते। इस यज्ञ में उसकी इच्छा के बिना तुम अपना तन, तुम अपना धन नहीं लगा सकते। इसलिए योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी, ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट। इसलिए सूक्ष्मता को जानो, बैठ के चिंतन करो, इस चिंतन की गहराई में जाओ। अभी तो यज्ञ कुंड भी गुप्त है
आहुति डालने वाले ब्राह्मण भी गुप्त हैं, सदा ही गुप्त रहेंगे। अब तो यज्ञ कुंड भी प्रत्यक्ष होने वाला है, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। ये प्रत्यक्षता ऐसी होगी क्या जैसे 80 साल में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड लेवल पे लगी हुई हैं, विश्व लेवल पे। बाबा कहते हैं अल्पकाल की सेवा हुई, एडवांस पार्टी चारों तरफ इंडिया में लगी है। अभी बाप को एडवांस वाले ही नहीं पहचान रहे। सोचो कितना बड़ा कार्य है, कितने थोड़े से समय में होने वाला है। शुभ संकल्प, श्रेष्ठ चिंतन, बहुत सुंदर समय आने वाला है, बहुत सुंदर सुंदर समय। इसलिए कई बार इशारा भी दिया जाता है, जो महा अज्ञान की रात्रि है वो अज्ञानियों के लिए है, जो ब्राह्मण बनने के बाद भी अज्ञानियों जैसे कर्म करते हैं, अज्ञानियों जैसे रहन सहन है, खान पान है। इनका खान पान भी कैसा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मिर्ची डल जाए, बढ़िया तेल डल जाए, बहुत बढ़िया बन जाए। ये अज्ञानी है, महामूर्ख, बड़ी बड़ी बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं। महामूर्ख हैं, मूर्ख नहीं, महामूर्ख। तो ये जो यज्ञ कुंड है बहुत सुंदर, जैसे उन यज्ञों से सुंदर समय आया, सुंदरता का आवाहन हुआ, रक्षा हुई। तो ये तो बेहद में संगम युग की बात है, या हद में हुए हैं? बेहद में संगम युग पे हुआ है। तो यज्ञ कल्याणकारी या अकल्याणकारी? सदा ही कल्याणकारी। ये महाअज्ञान की रात्रि नहीं, शिव जयंती सामने खड़ी है। तो वो शिव जयंती है जिसको सबसे पहले वो यज्ञ के श्रेष्ठ ब्राह्मण जो देखे जो सुने में सबसे पहले नंबर ले जाते हैं, फिर नंबरवार। उसमें अभी जो मेहनत कर रहे हैं ब्राह्मण यज्ञ कुंड में, कौन से सीन के लिए हैं जी? गौमुख, जगदम्बा माँ। ड्रामानुसार परिस्थितियां भी वैसे ही पॉजिटिव है ना। बैकबोन स्वयं भगवान पर्दे के पीछे बैठ के कैसे आगे ड्रामा बना रहे, ये साक्षियों के ब्राह्मण भी देख रहे हैं। कुछ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, कुछ भी। सोचो इतनी सुंदर सीन बनने जा रही है जिसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अच्छे से अच्छे जो ब्राह्मण है वो भी केवल साक्षी होके देख रहे हैं बस, कि भगवान कैसे ये ड्रामा बना रहा है, जो हम अगर चाहें तो नहीं बना सकते। लेकिन भगवान कैसे ये सीन ला रहा है, ये साक्षी होके देख रहे हैं, इसमें कोई भी उनका इंटरफेयर नहीं है। बस इतना उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान ने बोला है जितना तुम याद करोगे उतना तुम्हारे काम मैं करूंगा। तुम्हारा केवल शुभ संकल्प है, बस तुम केवल संकल्प धारण कर सकते हो। बस करण करावनहार कौन है? बाप। इतने तुम साक्षी हो, तुम जानते हो कि मेरा मात्र शुभ संकल्प है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा जो सुंदर सुंदर संकल्प है वो सब पूरे होने जा रहे हैं। तुम एक ही मेहनत कर रहे हो बस, कौन सी? याद। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए यज्ञ कुंड अकल्याणकारी नहीं है, सदा ही कल्याणकारी थी, भक्ति मार्ग में भी। और ये तो ज्ञान मार्ग की यज्ञ कुंड है, अकल्याणकारी हो नहीं सकती। इसका कंपाउंड कितना बड़ा है, कितने ब्राह्मण आराम से बैठ के आहुति डाल सकते हैं? आराम से बैठ के कितने ब्राह्मण आहुति डाल सकते हैं इसमें? अरे दिख तो रहा है कितने बाई कितने का है ये गैलरी जो बनी हुई है। आराम से कितने बैठ के आहुति डाल सकते हैं? हैं? बताओ।
अभी 30-40 अभी बैठे हैं, बोले 20-25 कितने आहुति डाल सकते हैं आराम से बैठ के? हाँ 108। 108 ब्राह्मण आराम से बैठ के यहाँ आहुति डाल सकते हैं, वो डालेंगे। ये तीसरी दुनिया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये 108 एक दिन यहाँ बैठ के आहुति डालेंगे, तब जाके यज्ञ अंतिम लास्ट, जिसकी सबको इंतजार है, अंतिम सीन। इसलिए 108 के बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। 108 को तो कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, कौन लाएगा? बाप। अभी भी भगवान सेवा कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए खास। तुम्हारे लिए क्या बोला है? मैं तुम्हारा आज्ञाकारी क्या हूं? सेवक बन के आया हूं। तुम तो केवल मात्र क्या करो? आदेश करो। तुम्हारे लिए है खास। मैं तुम्हारा सेवक बनकर आया, तो जो तुम्हारे शुभ संकल्प है, तुम्हारा शुभ बीज है, वो पूरा करने के लिए आया हूं। तुम बस मुझे याद करो। सदा ही कल्याणकारी है यज्ञ कुंड, कभी भी अकल्याणकारी ना थी, ना है, ना ही होगी। इसलिए बहुत शुभ संकल्प से, इसलिए यज्ञ कुंड में अगर बैठते हैं तो शुभ संकल्प से बैठो। छूटने का संकल्प माना अकल्याणकारी। कि जितना भगवान हमसे सहयोग ले ले, बहुत भाग्यशाली। समय भी परिवर्तन होता जाता है। जितना हम सहयोगी हो जाएं, यज्ञ में तो जरूरत ना थी, ना है, ना ही कभी होगी। क्यों? इस यज्ञ में क्या खास बात है? ना जरूरत थी, ना है, ना ही होगी। क्या अपने ही तन बंधन से। इतना तन बंधन को ब्रह्मा की तरह करोड़ों हैं क्या? क्या विशेषता है? ना थी, ना है, ना ही होगी। प्योरिटी। जिस यज्ञ में प्योरिटी हो, पवित्रता हो, वहां कोई कमी हो ही नहीं सकती। तुम तो मात्र अपना भाग्य बना रहे हो। सबसे बड़ी विशेषता है जो यज्ञ संपूर्णता प्रदान करे, उससे श्रेष्ठ और पवित्रता कहीं संसार में हो नहीं सकती। सबसे बड़ी क्वालिटी है पवित्रता, अर्थात मेरा तो बाप, दूसरा ना कोई। ये है इसी यज्ञ की विशेषता। किसी की जरूरत नहीं। ये यज्ञ तो स्वतः ही बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा लग रहा है तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे कोई पुण्य कर्म है। इसलिए विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई तो कल्याणकारी थी, अकल्याणकारी नहीं थी। और खासकर जो ब्राह्मण आहुति देते हैं उनके लिए कभी भी अकल्याणकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए कभी भी संकल्प यज्ञ कुंड में ही बैठे रहें। यज्ञ कुंड के आसपास जो यज्ञ कुंड के लिए सेवाएं हैं, वो सेवाएं भी दे रहे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? यज्ञ कुंड में ही बैठे हुए हैं। निरंतर आहुति डलवा रहा है भगवान। बाकी अपने अशुभ संकल्प ही कहेंगे। अगर यज्ञ कुंड से बाहर रिलैक्स महसूस करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता। अज्ञानी से ज्ञानी बनो, समझदार बनो और अपना कल्याण करो। इसलिए यज्ञ कुंड से कल्याण की ज्वाला है या कल्याणकारी? कल्याणकारी है। खास जो मेहनत कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, उनके लिए कल्याणकारी नहीं है। लेकिन बहुत बड़े योगी इसलिए बनना है। कौन से सीन देखनी है अभी? विनाश की बहुत बड़ी सीन देखनी है।
बेहद में सोचो। अभी 1 हफ्ता सीन दिखाई, मनोरंजन किया या कोई असर हुआ? मनोरंजन किया। इसलिए ये मनोरंजन वाली सीन नहीं है जो भगवान ने बोला। बहुत योग बल चाहिए। इसलिए वहां देखो, जब मकान गिर रहा है तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, तुम्हारे मित्र संबंधियों के ऊपर गिर रहा है, तुम देख सकते हो, जिनके लिए तुम सब कुछ लगा रहे हो, धन भी पूरा लगा रहे हो, तन में मरे जा रहे हो, ये सीन तुम देखोगे, योग बल चाहिए या वैसे ही देख लोगे? इसके लिए बोला कि योग बल चाहिए। इसके लिए कोई योग बल नहीं, बड़े आराम से देख लिया तुमने। बहुत योग बल चाहिए। अर्जुन के पास नहीं था योग बल। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मैंने इनको जन्म दिया प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन इनके लिए लगा, तू भी मर जाके, तू अज्ञानी है, तू मर। इनकी तो जो गति होनी है, ये तो मरे ही पड़े हैं। अरे ये तो मरे ही पड़े हैं, दबना ही है इनको, इतने भाग्यशाली नहीं है, नहीं तो आज भगवान के बच्चे होते। तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। आज नहीं तो कल ये बन जाएंगे। बाबा ने बोला है तुम्हारे मित्र संबंधियों कल्याण होगा। अरे ये पिछली वंशावली है या 108 की वंशावली है ये? नहीं तो इनकी बुद्धि में बैठ नहीं जाता क्या? या कोई चमत्कार हो जाएगा 2 साल में, ये तुम्हारे लौकिक वाले निकल आएंगे सब? पूरा समय तो इनको बर्बाद कर दिया इन्होंने अज्ञानता में। अब कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? जब 108 आत्माएं श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहुति डालने जा रही हैं, तो भी कोई चमत्कार हो जाएगा कि इनको निकल के भगवान गोद में बिठा लेगा? इतने श्रेष्ठ कर्म हैं क्या इनके? नहीं। इसलिए ये सीन तुमको देखनी है। भगवान ने भले बोला तुम्हारे अज्ञान की रात जब गुजरेगी तो चलाऊंगा, लेकिन ये बोला 108 में लाऊंगा इनको या 16,000 में लाऊंगा? ये बोला क्या? 4.5 लाख में इनकी जो गति होनी होगी हो जाएगी। कि उनको पूरा समय कहाँ लगाया इन्होंने? अज्ञानता में लगाया है। भगवान को नहीं पहचाना है। तो भगवान को सालों से जिन्होंने पहचाना है, भले कितना भी उनका लग रहा है तन मन धन जो भी लग रहा हुआ है, तो उनको पहले रखेंगे या जो अज्ञानी है उनको पहले रख देंगे? इसलिए बहुत योग बल चाहिए जो सीन आने वाली है। तुम उस सीन को देख सको साक्षी होके, अपना अकल्याण नहीं कर लो। इसलिए मुरली में बोला। इसलिए तुम अपना सोचो। इसलिए कहा मनुष्यात्मा अपना मित्र और अपना ही शत्रु है। इसलिए यज्ञ कुंड से बाहर माना अपने लिए शत्रुता। घंटे, फिर दिन, महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई, साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। महाज्ञानी मत बनो। इससे जो रिजल्ट है यज्ञ कुंड की, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर रिजल्ट अभी भी है। अभी नहीं है कोई रिजल्ट? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकली। नहीं निकली? क्या निकली? 15 पे तो निकल रही है जी। हाँ, 15 से रिजल्ट हमारे सामने। जब इतनी सुंदर रिजल्ट 15 में निकल आई है, बल्कि 12 से ही कहो। कोई बकवक करता, कोई बकवक नहीं करता है। अरे कोई बोलता है, कोई नहीं अंदर रखता है। कोई के पास माने की शक्ति होती तो अंदर रखते हैं ना। तो रिजल्ट तो 15 नहीं, कब से? 12 से कहना चाहिए। 12 से ही तो परिवर्तन होना था। किसकी धुरी चेंज होनी थी? हैं जी? पृथ्वी की धुरी चेंज होनी थी। तो कैसे वैराग आया 12 में? कैसे उस वैराग की रिजल्ट अभी 17 में सामने आने वाली है? ये तो बाप जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। हाँ, हमारे सामने विद प्रूफ जब आ जाएंगे सब सीन सा, तो हम मान जाएंगे हाँ बिल्कुल सही सही। इसलिए 15 में तो प्रैक्टिकल, लेकिन 12 से ही कहेंगे। 18 में तो सबके सामने प्रूफ चाहिए होते हैं। शरीर सहित प्रूफ चाहिए होते हैं। शरीर सहित ही स्वर्ग में जाना है, मन बुद्धि से ही जाना है? शरीर सहित हमको स्वर्ग में जाना है, मन बुद्धि से नहीं जाना है। वो सीन अभी सामने है।
इसलिए कल्याणकारी, अकल्याणकारी नहीं। यज्ञ कुंड से जो ज्वाला प्रज्वलित होगी वो सदा ही कल्याणकारी थी, कल्याणकारी है और कल्याणकारी ही रहेगी। इसलिए अपनी आहुति की चिंता करो कि जितनी मेरी आहुति डल रही हैं, जितना मैं सहयोगी हूँ तन से, मन से, धन से, ये मेरी आहुति हैं, इसमें मेरे को सहयोग भगवान का और उन सूक्ष्म आत्माओं का मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ओम शांति।